नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर पिछले दिनों जितने हमले हुए थे उसी को उसी पर पलटवार कर दिया है। अगर कम से कम जो हलफनामा अगर देखें तो उसी आधार पर, चाहे प्रभाकर की बात की जाए जो पंचनामा जिसने किया था, वो जिस तरह से उसने पलटा तो उसी को आधार बना दिया है, उसी पर पलटवार कर दिया कि देखिए किस तरीके से जांच को प्रभावित किया जा रहा है। और जैसा आपने बताया कि जो शाहरुख के मैनेजर हैं उनके बारे में कहा गया है कि जांच को प्रभावित किया जा रहा है। सेशन कोर्ट में भी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो लगातार कह रही थी कि उसमें से कुछ आरोपी हैं जो इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं, वो प्रभावशाली परिवार से आ रहे हैं। उसके अलावा जैसे मैंने ही सुबह आपको बताया था, आज तक लगातार सुबह से बता रहा है कि जमानत के पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वो दांव करेगी। कल सेशन कोर्ट में एफिडेविट 2 दाखिल की गई थी। एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से जिसमें एनसीबी ने कहा था कि जांच को प्रभावित किया जा रहा है, जो गवाह है, जो पंचनामा जिन्होंने किया है उनको बाकायदा हॉस्टाइल किया जा रहा है। तो बहुत मुमकिन है कि हाईकोर्ट में उसको रखा जाए, और रखा भी। दूसरा, समीर वानखेड़े की तरफ से जो वो कह रहे हैं कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है, मैं इस जांच को सुपरवाइज कर रहा हूं। तो बहुत मुमकिन है कि देखिए जब ये बेल की हियरिंग होगी तो ये सब चीजें सामने रखी जाएंगी और इस पे काफी गर्मा गर्म बहस होने वाली है। हालांकि अभी तक बहस की शुरुआत नहीं हो पाई है, लेकिन यह है कि कम से कम आज तो जमानत लगता नहीं है कि मिलेगी, क्योंकि जब बहस की शुरुआत होगी तो दोनों पक्षों की तरफ से एक लंबी बहस चलने वाली है। तो अब फिलहाल इंतजार सभी को इस बात का है कि कब हाईकोर्ट में ये बहस शुरू होगी। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह के रिप्लाई फाइल किया उसको देखकर तो कम से कम यही लगता है कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर जिस तरह से हमले किए जा रहे थे उसी हमले को आधार बना करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पलटवार किया है। जबकि जो आर्यन के वकील है उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारा प्रभाकर जो पंचनामे में था, जो आरोप लगा रहा था, उससे किनारा किया है आर्यन की टीम ने। तो एक सधे अंदाज में अब ये अदालती लड़ाई आगे चलेगी। बेल की सुनवाई होगी, जब बेल पर सुनवाई होगी तब देखना होगा कि किस तरीके का आर्गुमेंट होता है। बिल्कुल। और अभी जो है 44वां नंबर जो केस है वो चल रहा है अरविंद, और जहां तक आर्यन के केस की बात की जाए तो 57वां नंबर है शायद आर्यन के केस का। तो ऐसे में बीच में वो लंच ब्रेक की भी बात आ जाती है, बीच में लंच ब्रेक होगा। क्या यह भी संभव है कि लंच ब्रेक के बाद अगर पिछली जो सुनवाई चल रही है मामलों की वो पूरी नहीं होती तो हो सकता है कि आज सुनवाई भी ना हो? क्या ये इस बात की भी संभावना है? जी बिल्कुल। देखिए, जो आपको बताऊं कि जो सीरियल नंबर था